अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदीद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। बिहार में बम्पर भर्ती, 12 लाख बिहार में बहाली होगी। कौन कौन से डिपार्टमेंट में बहाली होगी, ये बहाली कब से शुरू होगी, कब तक चलेगी, मैं आपको इस वीडियो में पूरी की पूरी जानकारी दूंगा और बताऊंगा कि ये बहाली मदरसे में कितनी होगी, स्कूल में कितनी होगी या फिर अलग डिपार्टमेंट में ये बहाली कितनी होगी। क्योंकि आपको पता है कि इसमें उर्दू की भी अच्छी खासी बहाली निकाली जा रही है, यानी कि टोटल आपको पता है कि 12 लाख पदों पर बहाली होगी, जिसमें से उर्दू की भी बहाली है। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, कहीं पे भी आपको स्किप नहीं करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्वतंत्रता दिवस पर नीतीश कुमार ने वर्तमान कार्यकाल का नया लक्ष्य बताया। 12 लाख सरकारी नौकरी और 34 लाख रोजगार देंगे सीएम। यानी कि ये जो नौकरी आपको सिर्फ और सिर्फ 1 साल के अंदर में ये बहाली को कंप्लीट किया जाएगा। क्योंकि 2025 में आपको पता है कि विधानसभा का इलेक्शन है और नीतीश कुमार का जो लक्ष्य है कि ये 12 लाख जो सरकारी नौकरी है वो 2025 से पहले कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो ये बहाली कौन कौन से डिपार्टमेंट में आएगी, मदारिस में कितनी बहाली आएगी, तालीमी मरकज़ में कितनी बहाली आएगी, स्कूल में कितनी बहाली आएगी, मैं आपको एक एक करके इस वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीतीश कुमार ने अगले साल विधानसभा चुनाव तक कुल 12 लाख सरकारी नौकरी और 34 लाख लोगों को रोजगार देने की घोषणा की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नीतीश कुमार का कहना है कि अगले साल जो विधानसभा का चुनाव है उससे पहले 12 लाख रोजगार दिया जाएगा, 12 लाख सरकारी नौकरी दी जाएगी और 34 लाख रोजगार दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आगे आप देख सकते, गुरुवार को आज़ादी के 78वें सालगिरह पर ऐतिहासिक गांधी मैदान में झंडा फहराने के बाद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि इस साल और अगले साल होने वाली नौकरियों के लिए पदों का सृजन और बहाली का काम लगातार जारी है। उन्होंने कहा कि 2020 में 7 निक्ष यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 के तहत 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देने के बारे में तय किया गया। यानी कि नीतीश कुमार का कहना है कि 2025 से पहले 12 लाख सरकारी नौकरी होगी। अब जो बात यहाँ पे ये निकल कर आती है कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में ये बहाली होगी। देखिए, सबसे ज़्यादा तो आपको पता है कि ये जो बहाली होगी वो स्कूल में होगी, क्योंकि आपको पता है कि TRE 4.0 में जो वैकेंसी आ रही है वो लगभग 1.5 यानी कि 1,50,000 पदों पर बहाली होगी। ये जो बहाली है वो ये बहाली अगस्त के बाद सितंबर में विज्ञापन आएगा और सितंबर के लास्ट तक आपका एग्जाम लिया जाएगा। उसके बाद आपको पता है कि TRE 5.0 की जो वैकेंसी शुरू होगी वो दिसंबर के मंथ में होगी। तो यानी कि 2024 में लगभग 2.5 लाख जो है स्कूल में टीचर्स बनेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो तालीमी मरकज में 2025 के स्टार्टिंग में लगभग 3 से 4 हज़ार जो है टोला सेवक और तालीमी मरकज में बहाली निकाली जाएगी। उसके बाद आपको पता है कि बिहार मदरसा बोर्ड में भी लगभग 10,000 पदों पर बहाली होगी, क्योंकि आपको पता है कि 21 नए मदारिस बन रहे हैं बिहार में। कल ही बिल पास हुई है 21 नई मदारिस की, तो ये मदारिस भी बनेंगे और इसमें नए नए टीचर्स नियुक्त किया जाएगा। अब जो बात ये आती है कि अगर स्कूल में 2.5 लाख या फिर 1.5 लाख शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे 2025 से पहले, तो इसमें उर्दू कितने होंगे, उर्दू के शिक्षक की नियुक्ति कितनी होगी। देखिए, आपको पता है कि TRE 1 की अगर मैं बात करूं, TRE 2.0 की बात करूं, TRE 3.0 की बात करूं, तो तीनों में उर्दू की अच्छी खासी वैकेंसी निकाली गई थी। TRE 4.0 में भी लगभग
6 से 8 हज़ार के बीच में उर्दू की वैकेंसी निकाली जाएगी और टीआरई 5.0 में भी लगभग जो है 4 से 5 हज़ार या फिर 6 हज़ार पद निकाला जाएगा। टोटल जो आप कह सकते हैं कि 20 हज़ार पदों पर बहाली होगी उर्दू की। उसके बाद तालीमी मरकज़ की बहाली आएगी और फिर आपको पता है कि बिहार मदरसा बोर्ड में बहाली आएगी और उसके बाद अलग अलग डिपार्टमेंट में, जैसे अगर मैं बात करूं आंगनबाड़ी में बहाली निकाली जाएगी। उसके बाद जो है कि पटना हाई कोर्ट में वैकेंसी निकाली जाएगी या रेलवे स्टेशन पर बहाली निकाली जाएगी। उसके बाद चौकीदार की वैकेंसी निकाली जाएगी। यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट में लगभग 12 लाख पदों पर बहाली होगी, क्योंकि बिहार सरकार का जो लक्ष्य है कि 2024 से या फिर 2025 के स्टार्टिंग तक जो है 12 लाख रोजगार दिया जाए। अब आपको देखना होगा कि इसमें से कितनी वैकेंसी निकलती है, क्योंकि सरकार का ज़रूर कहना है कि ये वैकेंसी जो है 2025 में कंप्लीट कर लिया जाएगा। बट मुझे जो उम्मीद यही लग रही है कि इस 12 लाख में से सिर्फ और सिर्फ सरकार जो है 4 लाख ही पदों पर बहाली निकालेगी, जिसमें से 1.5 लाख जो स्कूलों में वैकेंसी निकाली जाएगी। उसके बाद जो है चौकीदार की कुछ वैकेंसी निकाली जाएगी, आंगनबाड़ी में कुछ वैकेंसी निकाली जाएगी, क्योंकि सरकार जो है 12 लाख इतना आसान बहाली नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि 12 लाख वैकेंसी को पूरे करने के लिए कम अज कम जो है 5 से 6 साल का टाइम लगेगा। और नीतीश कुमार का कहना है कि ये वैकेंसी को 2025 विधानसभा से पहले कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। नीतीश कुमार आपको पता है कि हमेशा जो हवा में बात करते हैं, मदारिस को लेकर हो या फिर स्कूल को लेकर हो या फिर अदर जितने भी डिपार्टमेंट को लेकर हो, नीतीश कुमार की काफ़ी बड़ी बोली हमेशा होती है। तो आपको समझना है कि 12 लाख तो बिल्कुल झूठ है। 12 लाख किसी भी हालत में नहीं होने वाली है। हाँ, 4 से 4.5 लाख पदों पर ज़रूर बहाली होगी, क्योंकि नीतीश कुमार ने पिछले कई महीनों से लगातार कह रहे हैं कि 12 से 10 लाख पदों पर बहाली होगी और इस बहाली को लेकर जो है प्रोसेस शुरू भी है। और आपको पता है कि टीआरई 4.0 का विज्ञापन भी जल्द से जल्द जो है जारी किया जाएगा टीआरई 3.0 का रिजल्ट आने के बाद। अब देखना होगा कि उर्दू के लिए कितनी वैकेंसी निकाली जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि उर्दू में अगर मैं बात करूं उर्दू ट्रांसलेटर की, उर्दू या फिर उर्दू मशावरती कमेटी में जो वैकेंसी है, यानी कि उर्दू के लिए भी कम अज कम सरकार को 40,000 पद पर निकालना होगा। क्योंकि आपको पता है कि अगर अल्पसंख्यक का वोट लेना है नीतीश कुमार को 2025 में, तो कम अज कम जो है 30 से 40,000 पद उर्दू के निकालने पड़ेंगे, जिसमें तालीमी मरकज़ हो गया, जिसमें बिहार मदरसा बोर्ड आता है, या बिहार स्कूल जो है उर्दू के शिक्षक, या फिर अलग अलग डिपार्टमेंट में जहाँ पर उर्दू की ज़रूरत होती है वहाँ पर जो है सरकार को बड़ा निर्णय लेकर कम अज कम जो है 30 से 40,000 पद निकालने होंगे 2025 से पहले, अगर नीतीश कुमार को अल्पसंख्यक का, मुसलमानों का वोट लेना है, अगर 2025 में जीतना है। क्योंकि आपको पता है कि अगर मुसलमान का वोट नहीं पड़ा नीतीश कुमार को, तो नीतीश कुमार किसी भी हालत में 2025 में सीएम नहीं बनने वाले। क्योंकि आप देख सकते हैं, अगर मैं बात करूं यूपी की, यूपी में अभी क्या हुआ कि यूनिटी के साथ सभी मुस्लिम ने कांग्रेस को वोट दिया और आप देख सकते हैं कि हालत बीजेपी की काफ़ी बुरी हुई। योगी का कहना था कि लगभग 70 से 75 सीट आएगी लोकसभा में, और आप देख सकते हैं कि 40-20 सीट नहीं आई, क्योंकि मुसलमानों का वोट वहां पर बिल्कुल नहीं पड़ा। तो अगर नीतीश कुमार जो है 40 से 50,000 पद नहीं निकालते हैं उर्दू का, बिहार मदरसा बोर्ड में वैकेंसी नहीं निकलती है, बिहार में स्कूल में उर्दू की ज़्यादा पद पर बहाली नहीं निकलती है, तो नीतीश कुमार को किसी भी अल्पसंख्यक की तरफ से, किसी भी मुसलमानों की तरफ से वोट नहीं मिलने वाला है। तो ये थी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि इस पर काम शुरू हो चुका है। अब देखना होगा कि इसको लेकर विज्ञापन या फिर फॉर्म या फिर अलग अलग जो कैटेगरी जारी किया जाता है वो कब तक आती है। जैसी कोई नोटिफिकेशन निकलता है मैं आपके पास सबसे पहले वीडियो बनाकर पहुंचाने की कोशिश करूंगा। जब तक के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।